नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा टॉपिक है नोबल अवार्ड्स। देखिए, अभी दिसंबर जो महीना अभी गया है दोस्तों, दिसंबर महीने की हर 10 तारीख को हमारा हर साल 10 तारीख को दिसंबर महीने में नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, एक बार नोबल पुरस्कार कितने फील्ड्स में दिए जाते हैं, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर किन किन को नोबल अवार्ड्स दिया गया है वो हमें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी देखिएगा दोस्तों नोबल अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है, चले पहले ध्यान से सुनिएगा। नोबल जो अवार्ड है दोस्तों, उनकी शुरुआत हुई थी 1901 से। 1901 से नोबल अवार्ड की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। और अल्फ्रेड नोबल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनकी खोज में ही, उनकी स्मृति में ही नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं। और नोबल पुरस्कार स्वीडन देश की सरकार देती है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। तो नोबल पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए कहां पे दिए जाते हैं, तो स्टॉकहोम में। देखिए, मैंने एक ही लाइन से कई सारे क्वेश्चन करा दिए आप लोगों से। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि नोबल जो अवार्ड्स है वो किस देश की सरकार देती है, तो स्वीडन देश की सरकार देती है। और स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। ठीक है, किसकी याद में नोबल अवार्ड दिए जाते हैं, तो नाम से पता चल रहा है, नाम था अल्फ्रेड नोबल। देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं। नोबल प्राइज वैज्ञानिक कौन थे, अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में हर साल दोस्तों 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। देखिए 10 दिसंबर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, दिए कब जाते हैं, 10 दिसंबर, यानी आज 7 या 8 तारीख है, तो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब पिछले ही महीने नोबल अवार्ड से दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले 2022 का पूरा साल इनसे आप लोगों का क्वेश्चन आता ही आता है। ये बस आप लोगों का 2 मिनट का खेल है याद करने का। ठीक है, देखिए तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। कहां पे दिया जाता है, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है दोस्तों, स्वीडन की। देखिए ये रहा स्वीडन। इसकी स्थापना यानी नोबल अवार्ड्स की स्थापना कब से हुई है, ये भी क्वेश्चन आता है आप लोगों से। 1901 से इसकी स्थापना हुई। और लेकिन ध्यान रखिएगा, दिए कब जाते हैं, 10 दिसंबर को। लेकिन नाम नॉमिनेट कब कर दिए जाते हैं दोस्तों, अक्टूबर के महीने में नॉमिनेशन कर दिया जाता है कि किन किन को मिलना है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आप लोगों से क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, यहां से आपसे पूछा जाएगा नोबल अवार्ड्स कितने फील्ड में दिया जाता है। भाई 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबल अवार्ड्स। ध्यान रखिएगा, नोबल अवार्ड्स 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। एक बार मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, एक दिया जाता है फिजिक्स में, एक दिया जाता है केमिस्ट्री में, एक दिया जाता है बायोलॉजी में, और एक दिया जाता है इकोनॉमिक्स में। यानी 4 तो हमारे सब्जेक्ट हो गए। फिजिक्स में नोबल अवार्ड दिया जाता है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और इकोनॉमिक्स में। बायोलॉजी को दोस्तों मेडिसिन भी कहा जाता है, यानी चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, मेडिसिन भी बायोलॉजी को ही बोलते हैं। 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा दोस्तों पीस यानी शांति का नोबल अवार्ड मिलता है, और एक और मिलता है साहित्य में यानी लिटरेचर में। तो टोटल हमारा कितने फील्ड में नोबल अवार्ड दिए जाते हैं, 6 फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, शांति और साहित्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आप लोगों से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, नोबल अवार्ड 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये लिटरेचर है, चिकित्सा विज्ञान यानी इसको मैं बायोलॉजी कह रहा हूं, ये बायो है, और शांति यानी पीस अवार्ड्स है, और लास्ट में कौन सा है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का। चले, ये आप लोग सीख गए कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट और बात क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, 1901 से ना जब नोबल अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी, तो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र का नोबल अवार्ड्स कब से देना स्टार्ट किया है, वो कब से देना, 1968 1968 से नोबल अवार्ड्स इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी। लेकिन पहला कब दिया गया, 1969 में, यानी अगले साल दिया गया। यह ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे बाद में नोबल अवार्ड्स कौन से क्षेत्र में दिया जाना शुरू किया गया था, तो अर्थशास्त्र में 1968 से। पहला कब दिया गया, 1969 में। चले, ये कुछ थ्योरी थी। चले और देखिए, नोबल पुरस्कार अधिक से अधिक ना 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्या है, ध्यान रखना, जैसे मान लो फिजिक्स में किसी ने, दुनिया में किसी ने बहुत बड़ा काम कर दिया भाई कोई किसी एक आदमी ने नहीं, कई सारे आदमियों ने फिजिक्स में बड़ा काम किया, उनमें से 3 आदमियों को छांट लिया जाता है। तो यानी मैक्सिमम फिजिक्स में कितने लोगों को मिल सकता है, 3 लोगों को। इसी प्रकार इसमें यानी आपसे पूछा जाएगा कि भाई कोई भी पुरस्कार है, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का, वो अधिकतम कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है, तो 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। ठीक है, चले एक पॉइंट और ध्यान से सुनना। मान लो भाई फिजिक्स में ए, बी और सी तीनों को दिया जाना है, और भाई मान लो फिजिक्स में नोबल अवार्ड्स दिया जाना था 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपए दिए जाने थे। तो ये ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख को इनमें बराबर बराबर बांट दिया जाएगा भाई। ये इनके रेशो पे, यानी जिसने ज्यादा बड़ा काम किया होगा, ये रेशो डिवाइड कर दिया जाता है भाई। इस रेशो में की मनी डिवाइड होगी भाई नोबल अवार्ड्स की। मे भी आप लोग समझ चुके हैं। ये हमारी कुछ थ्योरी थी। आगे देखिए,
अल्फ्रेड नोबल ने ही किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी, ये हमने पढ़ लिया। चले भाई, आप लोगों को नोबेल अवार्ड से रिलेटेड ये कुछ फैक्ट आप लोगों को याद रखने थे। पहले थ्योरी कर रहे हैं दोस्तों, बाद में इसका करंट से रिलेट करेंगे। आगे देखिए, अब तक ध्यान रखना सिर्फ 2 ही व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनको पोस्टथ्यूमसली यानी मरणोपरांत नोबेल अवार्ड मिला है, और काला हैमर के नाम से हमारी ट्रिक है, कार्ल फल्डर और हैमरसोल्ड। ये 2 व्यक्ति हुए हैं जिनको मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन बाद में मरणोपरांत अब ये नोबेल अवार्ड नहीं दिया जाता। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसे कौन से 2 व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला? तो कार्ल फल्डर और हैमरसोल्ड। चले, ये तो हमने बात की कि 2 मरणोपरांत किनको मिला, लेकिन एक बात ध्यान के, अब हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज से सम्मानित भारतीय, यानी वो भारतीय लोग कौन कौन है जिनको नोबेल अवार्ड मिला है। और दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है नोबेल अवार्ड, ध्यान रखिएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। आगे देखिए, नोबेल प्राइज से सम्मानित भारतीय, सबसे इंपॉर्टेंट पहला आप लोगों को ध्यान रखना है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कौन सा भारतीय था जिसको नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर था। और कब दिया गया? 1930। और किस फील्ड में दिया जाता, किस फील्ड में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में। ये तीनों पॉइंट इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं कि नोबेल अवार्ड भाई साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले दिया गया था भारतीय को। वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था? 1913। ये साल भी याद रखना। देखो, शुरुआत नोबेल अवार्ड की कब से हुई है? 1901 से, लेकिन नोबेल अवार्ड भारतीय को कब मिला? पहला 1930 में। ठीक है, इसके अलावा और सीवी रमन है, मदर टेरेसा है, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन, ये सारे के सारे भारतीय है। एक बार नजर ध्यान से देख लेना कि किनको किस फील्ड में दिया गया, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये हमने भारतीय लोगों की भी क्या कर ली? बात कर ली भाई। आगे देखो, लास्ट पॉइंट यहां से ध्यान रखिएगा, फिर हम करंट पे आते हैं अपना। दोस्तों, 2 बार यानी ऐसे 4 व्यक्ति हुए हैं जिनको 2 बार नोबेल अवार्ड मिल चुका है। आपसे पूछा जाएगा वो कौन से व्यक्ति जिनको 2 बार नोबेल अवार्ड मिला? तो कौन कौन से? मैडम क्यूरी है जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला, लिंस पॉलिंग है, जॉन बार्डिन है, फ्रेडरिक सेंगर है। ये 4 आदमी थे भाई, ये 4 व्यक्ति जिनको 2-2 बार नोबेल अवार्ड मिला है। अब याद कैसे करेंगे? ध्यान रखिएगा। देखो, मैडम क्यूरी ने पोली नाम का बोर सिंगर बुलाया। बस एक लाइन आप लोग ध्यान रखना, मैडम क्यूरी ने भाई पोली नाम का एक बोर सिंगर बुलाया। जस्ट ये 4 नाम है जिनको 2-2 बार नोबेल अवार्ड से मिल चुके हैं। अब आपसे ये भी क्वेश्चन आएगा कि भाई देखिए, मैडम क्यूरी इकलौती ऐसी महिला थी जिनको 2 क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड मिला, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। इन्होंने 2 फील्ड में नोबेल अवार्ड जीता। इसके अलावा लिंस पॉलिंग ने भाई 2 बार फिजिक्स में, बॉर्डिन ने 2 बार केमिस्ट्री में। ये आप लोग ध्यान रखना भाई, इसने 2 बार फिजिक्स में, इसने 2 बार केमिस्ट्री में। मैडम क्यूरी ने भौतिकी और रसायन में नोबेल अवार्ड से जीता है। चले भाई, ये इसकी सारी की सारी दोस्तों क्या थी? थ्योरी थी। एक लास्ट अवार्ड और पढ़ लेते हैं यहां से, एक रमन मैग्सेसे अवार्ड है। इसको एशिया यानी हमारा एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। भाई ये किस देश की सरकार देती है? फिलीपींस देश की सरकार देती है। वो तमाम अवार्ड्स की थ्योरी हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। ये थी भाई नोबेल अवार्ड्स की, पहले हमने थ्योरी पढ़ी। अब पढ़ते हैं कि किन किन को 2021 में नोबेल अवार्ड मिला है दिसंबर महीने में। और ये 2022 की पूरा जितने भी पेपर होने वाले ना, तमाम एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चले, अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। अब आप लोगों को पता चल गया दोस्तों, हर यानी चिकित्सा नोबेल अवार्ड से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है भाई। इसका फर्स्ट फील्ड, पहली फील्ड देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ चिकित्सा, चिकित्सा यानी मेडिसिन। ये मेडिसिन जिसकी हम बायो कह रहे थे भाई। मेडिसिन में 2 व्यक्तियों को नोबेल अवार्ड मिला है अब की बार। किस किसको? डेविड जूलियस और अर्देम पटापुटियन। ये भाई अजीबो गरीब थोड़े से नाम है, आप लोगों को ना हम बस कोड से याद रखते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है भाई, चिकित्सा आते ही, चिकित्सा यानी मेडिसिन यानी दवाई। भाई दवाई आपको पता है ना, जल में ली जाती है, यानी यही हमारा कोड है। जल में ली जाती है, पता है, जल में ली जाती है। क्या ली जाती है? मेडिसिन यानी चिकित्सा, यही हमारा कोड है। बस आप लोगों को यही ध्यान रखना है। चिकित्सा में नोबेल अवार्ड किन को मिला है? कितने व्यक्तियों को मिला है? 2। कौन कौन है भाई? पता है, जल में ली जाती है, ये है पटापुटिन और जूलियस। चले आगे, इनको किस के कारण दिया गया? क्या काम किया? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की इन्होंने क्या की थी? खोज की थी भाई। ठीक है, साइंस। आगे देखिए, आगे आ गया फिजिक्स में। अब आ गया फिजिक्स में नोबेल अवार्ड किन किन को मिला है? तो फिजिक्स में भाई हमारा कोड है, याद रखना, जो मैन से याद रखना, यही हमारा कोड है। फिजिक्स के क्षेत्रों में 3 लोगों को मिला है। देखिए, जो मैन, भाई ये अजीबोगरीब नाम है, नाम आप लोग पढ़ लेना, बस हम कनेक्ट कर रहे हैं। देखो, मैन यहां भी आ गया, मैनाबे नाम है इसका, पूरा नाम मैनाबे होता है, मैनाबे।
ठीक है, मैन यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, और जियो यानी जो मैन, यही हमारा कोड है फिजिक्स में। जो मैन 3 व्यक्ति है जिनको नोबेल अवार्ड से दिया गया है। केवल आप लोगों को यही ध्यान रखना है भाई, चिकित्सा आते ही पता है जल में ली जाती है। चले आगे देखो, याद हो चुका आप लोगों को। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में, रसायन में, केमिस्ट्री में 2 लोगों को नोबेल अवार्ड मिला है, एक तो बेंजामिन लिस्ट और एक डेविड मैकमिलन। भैया आप लोग ये बताओ, जब भी केमिस्ट्री की बात आती है, केमिस्ट्री रसायन में कुछ केमिकल एक दूसरे के साथ क्या किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, मिलना। देखो मैक मिलना, भाई मिलन या मिलना किस में होता है, रसायन में ही होता है, बस ध्यान रखेगा। और बेंजामिन, आप लोगों को पता है बेंजामिन जो शब्द है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या बेंजामिन, तमाम ये शब्द किसके लिए यूज होते हैं, केमिस्ट्री में ही यूज होते हैं। इस प्रकार आप लोग दोनों को याद रख सकते हैं। मे भी आप लोगों को याद हो चुका है। आगे देखिए, आगे है शांति का नोबेल अवार्ड किसको मिला है, शांति का नोबेल अवार्ड किसको मिला है, एक है मारिया रेसा, एक है दमित्री मुरातोव। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो भाई शांति कब हो जाती है, जब आदमी मर जाता है ना, यही हमारा कोड है। देखिए मरने से, जब आदमी मर जाता है तभी शांति हो जाती है। तो मर देखिए, मारिया में भी मर छिपा हुआ है, मुरा में भी मर छिपा हुआ है, यानी मर जिन शब्दों में छिपा हुआ वही शांति के नोबेल अवार्ड है, यही हमारा कोड था। आगे देखिए अर्थशास्त्र में कितनों को मिला है, 3 लोगों को मिला है भाई। इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड 3 लोगों को, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रियस्ट और गुइडो इम्बेंस। अब ध्यान रखना भाई, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। अब ये बताओ किसी देश की इकोनॉमी आगे कब जाएगी, जब वहां के बैंक ना भाई, वहां के जो बैंक है पूरे जोश के साथ जो डेबिट कार्ड है ना, डेबिट कार्ड बांट देंगे। ध्यान रखना भाई, किसी भी देश की इकोनॉमी आते, इकोनॉमी नोबेल पुरस्कार किनको उनको मिला है, ये आते ही याद रखना, यही हमारा कोड है भाई। जिन देश के बैंक पूरे जोश के साथ डेबिट कार्ड बांट देंगे ना, उस देश की इकोनॉमी बिल्कुल फराटेदार चलने वाली है। तो देखिए इम्बेंस में बैंक से छिपा हुआ है, इम्बेंस यानी बैंक्स, जोशुआ यहां पे जोश, और डेबिट कार्ड आ ही गया आप लोगों का, डेबिट कार्ड। तो इन तीनों को अर्थशास्त्र का क्या मिला है, नोबेल अवार्ड मिला है। चले आगे देखिए, लास्ट फाइनल है हमारा, साहित्य का नोबेल अवार्ड किसको मिला है, लिटरेचर में। लिटरेचर यानी किताब की बात हो रही है, और आप लोगों को पता है लिटरेचर यानी जो किताब पढ़ते हैं वो किताब को, साहित्य को भाई बिल्कुल घूर कर देखते हैं, घूरना। तो यही हमारा कोड है। साहित्य आते ही साहित्य में लोग क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, उसको घूर के देखते हैं, घूरना। अब्दुल रजाक घूरना, और कहां के है ये क्वेश्चन आ जाता है, तंजानिया के उपन्यासकार है भाई। ये हमारे नोबेल अवार्ड से 6 क्षेत्रों के हम याद कर चुके हैं। देखिए एक बार फिर से हमने बताया, फिजिक्स का जो मैन हमारा कोड था भाई। केमिस्ट्री की बात करते, मिलाने की बात होती है, बेंजामिन, एक बेंजामिन था वो भी मिलाना, ठीक है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो भाई जो बैंक पूरे जोश के साथ डेबिट कार्ड बांटेंगे वही इकोनॉमिक्स वाला हो गया। शांति मरने से होती थी, तो मुरा मर जिसमें छिपा हुआ है वही हमारे क्या होगा, आंसर होगा। तो ये सारे के सारे हमारे दोस्तों हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, ये लगाओ जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन लगाओ, आप लोगों को क्वेश्चन लगाना है। ये पीडीएफ सभी को मिल जाएगी दोस्तों, आप लोगों को नंबर दे दिया जाएगा, उस पे आप लोग चले। देखिए अब बताओ, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, आप लोगों को पता है, बताओ कब से हुई है, 1901 से हुई है। इसको मैं बढ़ा कर देता हूं, आगे देखिए भाई 2021 नोबेल शांति पुरस्कार, भाई शांति पुरस्कार किसको मिला है, शांति में। देखो शांति कब होती थी, जब मरने मारने की बात होती थी। देखो मरने की, मारिया रेसा, आंसर क्या आएगा, यहीं पे मर छिपा हुआ है, ठीक है, मारिया रेसा। आगे देखो भाई, आगे देखिए नोबेल पुरस्कार, आप लोगों को पता है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, बताओ अब भाई। 6 क्षेत्रों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, 4 तो सब्जेक्ट, एक है शांति और एक है साहित्य। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट करो, अगला देखिए, 4th भाई बेंजामिन लिस्ट, इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट क्षेत्र के लिए नोबेल, यानी बेंजामिन लिस्ट को कौन सी फील्ड में नोबेल अवार्ड मिला है। भाई बेंजामिन किस में शब्द यूज होता था, आप लोगों को पता है, रसायन में, केमिस्ट्री में ही तो बेंजामिन शब्द यूज होते हैं ना भाई। आगे देखिए, वर्ष 2021 में किन व्यक्तियों को भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स आते ही हमारा कोड क्या था, जो मैन या जियो मैन, जो मैन। देखो मैन यहां भी छिपा हुआ है, मैन यहां भी छिपा हुआ है, जो मैन यानी जॉर्जिया पेरिसी, जो। तो उपरोक्त सभी यहां पे आंसर होगा, 5 का ये आंसर। चले अगला देखिए भाई, इनमें से किसमें, रसायन के क्षेत्र में। भैया बताओ, केमिस्ट्री की बात होगी, फिर से केमिस्ट्री, कुछ मिलाने की बात, देखो मिलाना, मैकमिलन, कुछ मिलाने की बात होगी तो वही रसायन में होता है, आंसर आएगा ए। चले आगे देखिए, आगे देखो भाई, हमारा
किसे? चिकित्सा के क्षेत्र में। अब बताओ भाई, मेडिसिन के क्षेत्र में। भाई मेडिसिन आप लोगों को पता है जल में ली जाती है, यही हमारा कोड था जल। तो जल देखो यहीं पे छिपा हुआ, जूलियस में जल, पता है जल में ली जाती है। आंसर आएगा ये वाला। अब्दुल रज्जाक घुरना, भाई घूर के किसे देखते हैं आप लोग? साहित्य में घूर के देखते हैं, आप लोगों को पता है साहित्य। तो घुरना कहां पे? अब्दुल रज्जाक घुरना को साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला है। आगे देखिए, डेबिट कार्ड आते ही इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, आप लोग समझ गए भाई। जिन देश के बैंक डेबिट कार्ड पूरे जोश के साथ डिवाइड करते हैं तो अर्थशास्त्र हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे नोबेल अवार्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक होने वाला है पूरा 2022 में। यहां से क्वेश्चन आप लोगों का आता ही है दोस्तों। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।